रुख कर लेते हैं अगली खबर का। कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान को झटका लग रहा है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गड़बड़ी भी शुरू कर दी है, जिसके सबूत मिलने लगे हैं। अफगानिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए टेरर अटैक हो रहे हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान मुद्दे पर दिल्ली में मीटिंग हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ये मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ के शामिल होने की भी खबरें हैं। यानी कि नई दिल्ली में पाकिस्तान की क्लास लगने वाली है और इमरान के एनएसए से तालिबान पर पूरा हिसाब लिया जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ही गुनहगार है। चाहे वो तहरीक तालिबान है, चाहे वो दाइश है, हमारे लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है सो है, लेकिन खुद तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी हासिल कर ली है, वहां से अब बस ठंडी हवाएं आएंगी, इंडिया निकल गया है। अब वहां से ठंडी की बजाय दोज़ख वाली हवाएं आ रही हैं। क्या अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट पाकिस्तान करवा रहा है? अगर आप कहते हैं शिया, तो शिया क्या मुसलमान और उनके सिटीजन्स नहीं है? सिटीजन है ना? तो फिर इनकी जिंदगी कौन प्रोटेक्ट करेगा? कि नाक के नीचे इतने इतने बड़े 3 वाकयात हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ना सिक्योरिटी उनके काबू में है, ना वहां के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल है। अफगानिस्तान में कंधार से कुंदूज तक धर्म स्थलों पर चुन चुन कर हमले पाकिस्तान के ऑर्डर पर हुए। पाकिस्तान गड़बड़ करने लगा है और इसके सबूत मिलने लगे हैं। पिछले 2 शुक्रवार को अफगानिस्तान के 2 शहरों की मस्जिदों में शिया मुसलमानों को टारगेट किया गया। नमाज पढ़ते समय 2 बड़े धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। पूरी पिक्चर को डिकोड कीजिए। पिछले 7 दिनों से अफगानिस्तान में ऐसी 2 बड़ी कब्रगाहें तैयार हुई हैं और इस गुनाह का जिम्मेदार इमरान खान को बताया जा रहा है। इमरान खान की मदद से काबुल में तालिबान का कब्जा हुआ। अब तालिबान की हुकूमत में लगातार हमले हो रहे हैं और जो टेरर ग्रुप हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, तालिबान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान में बैठे तालिबान खान भी धमाकों पर खामोश हैं। ऐसा लगता है कि मानो अफगानिस्तान में ऐसे धमाकों को इमरान भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आप देख लो, इधर हम इस खत्ते पे बात कर रहे हैं। हम एज मुसलमान, हमारा परसेप्शन क्या जा रहा है दुनिया के अंदर? इज दिस व्हाट वी आर बुचर्स किलिंग ईच अदर? ठीक है, अभी वो नॉर्वे के अंदर एक बंदे ने वो जो हमला किया है, उन्होंने कहा एक्ट ऑफ टेरर, वो कह रहा जी वो नया नया मुसलमान हुआ था। हम हर जगह इस्लाम को खराब कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। इस्लाम डजंट परमिट दिस। इस्लाम हमारे खिलाफ नफरत बढ़ेगी। अफगानिस्तान की मस्जिदों में हुए 2 धमाकों में शिया मुसलमानों को टारगेट किया गया है। पहले ऐसा पाकिस्तान में हो रहा था, लेकिन शियाओं को टारगेट करने की सोच अब काबुल तक पहुंच गई है। इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बदनाम है। पिछले 20 सालों में वहां पर 2600 से ज्यादा शिया मुसलमानों की जान ली गई है। पाकिस्तान में करीब 22 करोड़ मुसलमान हैं और उसमें से करीब 4 करोड़ शिया हैं। पाकिस्तान के शिया मुसलमानों पर हमले पिछले 74 सालों से हो रहे हैं। काबुल में तालिबान का कब्जा होते ही वहां भी इसकी शुरुआत हो गई। ये 5 माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं और 1 पश्तून है। इनकी आपस में नहीं बनेगी। ये कभी 6 एक टेबल पर नहीं बैठेंगे। 6 एक टेबल पर बैठेंगे नहीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल। और अब ये जो अगर आप कहते हैं शिया, तो शिया क्या मुसलमान और उनके सिटीजन्स नहीं है? सिटीजन है ना? तो इनकी जिंदगी कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे तरफ जो 9 वाकयात हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने नहीं ली है, चाहे वो तहरीक तालिबान है, चाहे वो दाइश है, हमारे लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है सो है, लेकिन खुद तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कुंदूज में हमला अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हुआ सबसे बड़ा टेरर अटैक है। इस्लामिक स्टेट ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इन आतंकियों का नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन सबका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में ही है। कंधार और कुंदूज अटैक की जिम्मेदारी लेकर इस्लामिक स्टेट ने क्लियर मैसेज दिया है कि वो शिया मुसलमान और उनके धर्म स्थलों को टारगेट करता रहेगा। आतंकी संगठन के इस कबूलनामे ने अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान का रोल एक्सपोज कर दिया है। हकीकत वही रहेगी
कि लोग शहीद हो रहे हैं। Correct. उनकी जिंदगियों को प्रोटेक्ट करना वहाँ की रियासत की जिम्मेदारी है। और जब हम रियासत की बात करते हैं तो फिर हुकूमत की बात आती है, और वहाँ पे तालिबान कहते हैं कि हम हुक्मरान हैं और हमारी हुक्मरानी में कोई मुदाखलत न करे। इमरान खान की टेरर प्लानिंग समझिए। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकी संगठनों को बचाने के लिए इमरान खान ने माफी का ऐलान कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को इमरान खान ने आम माफी दी है, जबकि इसी टीटीपी ने पाकिस्तान पर नॉन स्टॉप कई हमले किए। तासुर कायम हुआ था कि जी उन्होंने फतेह कर लिया काबुल और चेंज हो गए। दैट डजंट मीन दैट दे आर इन कंप्लीट होल्ड ऑफ द थिंग्स। अगर उनकी नाक के नीचे इतने इतने बड़े 3 वाकयात हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ना सिक्योरिटी उनके काबू में है, ना वहां के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल है। अगर वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी दाइश वाले जो हैं वो सारे अफगान हैं, तो और ज्यादा जिम्मेदारी वहां की हुकूमत के ऊपर आयद होती है। अफगानिस्तान में बॉर्डर पार से आतंकी आए, बारूद आया जिसने शिया मुसलमानों की जान ली। सबूत बता रहे हैं कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में टेरर अटैक का गुनहगार है। अफगानिस्तान पर फुल कंट्रोल रखने के लिए पाकिस्तान ने हर लिमिट क्रॉस की। कई जगहों पर यह खबर वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी फौज ने ही तालिबान के चीफ को मार दिया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा को पिछले साल ही पाकिस्तान में मार दिया गया था। 2016 में अखुंदजादा को तालिबान का चीफ बनाया गया था और पिछले कई सालों से अखुंदजादा को किसी भी पब्लिक प्लेस पर देखा नहीं गया है। दावा यह भी है कि मुल्ला बरादर को भी पाकिस्तान के इशारे पर बंधक बनाकर रखा गया है। पाकिस्तान ऐसा करके हक्कानी ग्रुप को पावरफुल बना रहा है ताकि अफगानिस्तान पर सिर्फ उसका कब्जा बरकरार रहे, लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलें और बढ़ गई। आपका ख्याल था कि आपने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी हासिल कर ली है, वहां से अब बस ठंडी हवाएं आएंगी, इंडिया निकल गया है। अब वहां से ठंडी की बजाय दोज़ख वाली हवाएं आ रही हैं, तो वो भी आपने उल्टा ही काम किया। तो फंसे पड़े हैं अब जी। आई डोंट थिंक इट कैन हैव। और फिर एक्सट्रीमिज्म एकदम से, और वहां से अटैक्स, इनका तकवियत पाना, टीटीपी का तकवियत पाना, टीटीपी इनको किस तरह मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इनको अंदर से देखें, ऊपर से जो मर्जी कहें, अंदर से इनको बखूबी अंदाजा है। पाकिस्तान का सिर्फ एक टारगेट है, अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे। अफगानिस्तान में शांति को पाकिस्तान अपने आतंकियों पर खतरा मानता है। काबुल को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें ब्लास्ट कराने से लेकर टेररिस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में पिछले 2 धमाकों की लोकेशन देखी। पहला धमाका काबुल के करीब कुंदूज में हुआ। काबुल में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। दूसरा धमाका पाकिस्तान के करीब कंधार में हुआ। यहां से पाकिस्तान की सीमा करीब 100 किलोमीटर दूर। कंधार में ये वाक़या हुआ है पिछले 1.5 महीने में। ये तीसरा वाक़या जिसमें मस्जिद के अंदर जाके एक खास सेक्ट से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को शहीद किया जा रहा है। जिम्मेदारी साहबजारी उन पे होगी जो ओनरशिप ले रहे हैं। कोयटा में भी वही लोग टारगेट है। ये ओनरशिप ले रहे हैं अफगानिस्तान की कि हम ओन करते हैं, हम अफगानिस्तान के मालिक हैं, हम यहाँ के हुक्मरान हैं, कोई हमें मशवरा ना दे, कोई हमें समझाए नहीं। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि अपने शहरियों को वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो इस किस्म की बातें सुनेंगे। धमाके करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया भी समझ गई है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हमेशा जंग जैसे हालात बने रहें और दुनिया अफगानिस्तान और तालिबान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के भरोसे रहे। हालांकि अफगानिस्तान के धमाकों की गूंज अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। आपने बिठा तो दिए वहां तालिबान, जो आप समझ ये कहकर या ये सोचकर या ये मान कर कि ये हमारी प्रॉक्सीज हैं, अब ये हमारा 5वां सूबा बन गया है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि वो प्रॉक्सी आपको उल्टा आंखें दिखा रही है, और आंखें भी दिखा रही है जिस तरह, मतलब उन्होंने तो आपके साथ इतना लंबा हाथ कर दिया है कि आप थे, देखें वो सैटेलाइट स्टेट थी ना, और आपकी वो रेंटियर स्टेट आपने बनाई। तो आप कहते थे कि जी अफगान हुकूमत जो है वो तालिबान से नेगोशिएट करे, वहां आपने तालिबान बिठा दिए, और अब वो वाले तालिबान कहते हैं कि जी आप टीटीपी से नेगोशिएट करें, हम तो इनको कुछ नहीं कहते। तो ये आपके साथ हुआ क्या है? पाकिस्तान की टेरर पिक्चर को क्लियर तरीके से दुनिया के सामने रखने का काम इंडिया में होगा।
इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल तालिबान पर एक मीटिंग बुला सकते हैं। इसमें पाकिस्तान सहित ईरान, रशिया, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए शामिल हो सकते हैं। एनएसए की इस मीटिंग की अध्यक्षता डोवाल करेंगे और यहां तालिबान पर पाकिस्तान का हिसाब भी होगा। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की पोल खोलने के डर से इमरान के एनएसए इस मीटिंग में शामिल ना हो। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका भी पाकिस्तान के तालिबान वाले गुनाह की लिस्ट तैयार कर रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए बचने के मौके बहुत कम है। बहुत बदनामी हो गई है, कम की जाए, अपने आप को क्लीन अप किया जाए और इस गंदे इमाम से हम निकलें और लेट देम डील विद इट। और यही होता है हमेशा, मैंने देखा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में यही होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप स्केप बोर्ड्स ढूंढते हैं। अमेरिका स्केप बोर्ड ढूंढ रहा है पाकिस्तान को, आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्केप बोर्ड ढूंढेगी इमरान खान। आपने हमेशा चर्चा किया कि जी अफगानिस्तान में तो जो टीटीपी है उसको एनडीएस, अशरफ गनी, रॉ, इंडिया, ये लोग सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करवाते हैं। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि जब तालिबान ओवररन कर गए काबुल, तो गनी साहब की हुकूमत ने 5-6 हजार टीटीपी के बंदे अंदर किए हुए थे, वो तो तालिबान ने आकर छोड़े ना। तो आपका सारा कुछ जो था वो बीच चौराहे हड्डियां जो थी फूट गई। एक आपके नैरेटिव की फूटी और दूसरा अब आपके ऊपर जो हमला आ रहा है, आपने रिसेंटली देखा है कि टीटीपी के हमले पाकिस्तान पे कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।